हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? दिस इज़ द ओनली प्लेस इन माय हाउस जहाँ पे थोड़ा सा लाइट आता है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड बहुत टाइम बाद आज मैं व्लॉग कर रही हूँ एंड द रीज़न आई वाज नॉट व्लॉगिंग बस कि मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं थी। अभी भी प्रॉब्लम है, यू कैन अंडरस्टैंड, गले में प्रॉब्लम है। राज बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा। सो आई थॉट व्लॉग करते हैं, थोड़ा देखते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं लाइफ अपडेट बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट आई व्लॉग्ड. It's around 2 in the afternoon and I've started a vlog right now because I woke up pretty late. सुबह रात भर पावर नहीं थी एंड दैट्स अ प्रॉब्लम इन माई कॉलोनी इन गुड़गांव दैट रात रात भर यहाँ पावर नहीं होती है समर्स में एंड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट सोना, रेस्ट लेना रात को बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक एक दिन दो दिन के लिए पावर चली जाती है डिस्पाइट दिस बीइंग अ वेरी गुड सोसाइटी एज इन बहुत अच्छे लोकेलिटी में. जो सोसाइटी डेफिनेटली सक्स, सो वी आर प्लानिंग टू मूव आउट मे बी नेक्स्ट ईयर, विल सी वॉट वी डू. बट यहाँ इस सोसाइटी में हम 5 साल से रह रहे हैं तो हम इसीलिए कहीं मूव नहीं कर रहे थे इतने साल से बिकॉज हम लोग को वो था यार कि हमारे डॉग्स का क्या होगा. यहाँ पे हम खाना डालते हैं एंड एवरीथिंग, सारे डॉग्स को हम खाना खिलाते हैं. बट इसी चक्कर में हर साल गर्मी में वी सफ़र सो मच. यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है. लाइक हर वीक पावर चला जाता है 1-2 दिन के लिए एंड देन इन्वर्टर भी 7 दिन नहीं चल सकता. जनरेटर का सप्लाई भी मतलब एज इन बहुत सारे प्रॉब्लम्स. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. बट कल मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ एंड आशवी भी स्कूल नहीं गई है बिकॉज देयर वाज नो पावर टिल 4 एंड पंखा भी कैसे घूमता है ना इन्वर्टर में, वैंग 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 वैंग. इस सिचुएशन में पंखा भी था एंड इट वाज सो डैम डिफिकल्ट. सो दैट्स द रीज़न आशवी स्कूल नहीं गई एंड कल भी आशवी स्कूल नहीं गई थी. कल मंडे था, आज ट्यूसडे था, दोनों दिन वो स्कूल नहीं गई है बिकॉज राज वॉज वेरी मच अनवेल. उसको बहुत सर्दी हुई थी और रात को उसको इतना फीवर आ गया था परसों कि मतलब आई वॉज अवेक द होल नाइट टू टेक केयर ऑफ हिम, लुक आफ्टर हिम. लाइक आपके बगल में बंदा सो रहा है, उसको फीवर है तो आपको रहता है ना दिमाग में कि मैं उठ के चेक करूँ. तो इस चक्कर में इवन आई कुड नॉट स्लीप एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट वेल. तो हम इसीलिए उसको सुबह स्कूल नहीं भेज पाए. So that's an update and I don't know what is happening with my skin. इतना ज़्यादा फ्लेयर अप कर रहा है हर जगह, एक्ने, ये वो फलाना ढीमका कि क्या बताऊँ. बट कोई बात नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग. आई वांट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ यू गाइज. वी ऑल्सो हैव अ वेकेशन प्लान दिस मंथ विच यू गाइज विल लव बिकॉज वी आर गोइंग टू अ ससुराल. आई एम गोइंग टू माई ससुराल एंड लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू माई ससुराल ऑल माई वीडियोज़ वेंट वायरल एंड हाँ, मेरी यूट्यूब जर्नी में जो ग्रोथ मेरा मैक्सिमम हुआ था उसी टाइम पे हुआ था. बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट टुडेज डे एंड डे तो शुरू हो ही चुका है. लेट मी शो यू व्हाट आशवी इज डूइंग. गाइस, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ मेस आशवी इज जस्ट मेड. मैंने पूरा सोफ़ा क्लीन किया है. पूरे सोफे में दीदी आकर 9 बजे हाउस क्लीन करके गई है एंड सी द अमाउंट ऑफ मेस आशवी इज क्रिएटेड. जस्ट सी. बाकी सारे काम मैं बाद में करती हूँ. आई ऑलवेज हैव टू क्लीन द हाउस ऑफ, मैनेज हर टॉयज. पूरे सोफे में शी इज, आई डोंट नो क्या खाने पीने का सामान लगा के शी इज मेड मार्क्स. दैट्स द मेस आई नीड टू क्लीन. आई जस्ट क्लीन द सोफा विद अ वेट कपड़ा एंड नाउ आई नीड टू क्लीन दिस. गाइज, मेरा फेस जल रहा है लिटरली. भी थोड़ी देर पहले आई वॉज टेस्टिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट, सीरम, एक्सफोलिएटर सीरम, एंड लिटरली आई टुक शावर. मैंने उसको धो लिया था 10 मिनट में एंड देन आई अप्लाइड माई नॉर्मल टोनर एंड माई स्किन स्टार्टेड बर्निंग एंड आई वाज लाइक टोनर खराब तो नहीं हो गया. देन आई वॉश्ड माई फेस, देन आई अप्लाइड अनदर मॉइस्चराइजर, it started burning. I again washed my face, the third moisturizer I took and it started burning again. So I understand प्रोडक्ट्स वो ख़राब नहीं है बट जो मैंने एक्सफोलिएटर यूज़ किया था उससे मेरी स्किन में कुछ तो हो गया है जिसकी वजह से इट्स लाइक बर्निंग. आई एम नॉट एबल टू अप्लाई एनीथिंग. अभी मेरे को सनस्क्रीन अप्लाई करना है. राजाश्वी को खाना खिलाते हुए, इसको खाना खिलाना इतना डिफिकल्ट. अभी टीवी के सामने बैठ के खा रही थी और अभी यहाँ दौड़ कर आई है तो राज पीछे पीछे भाग भाग के खिला रहे. हाउ आर यू फीलिंग राज? तबीयत कैसा है आज? फेंक दिया, थूक दिया. What is this? Why are you not having your food? Why are you not having your food? सारा सोफा क्लीन करके नया ये बिछा कर रखा है और ये बिछाना इसलिए पड़ता है क्योंकि मैडम सब कुछ खाकर हाथ इसी में पोंछती है. क्या कर रही हो? इसका वैक्सीनेशन ड्यू है गाइस. जब सोचते हैं कि आप कराएंगे इसको सर्दी हो जाती है. आशु बाल ठीक कर देते, आजो बाल ठीक कर देते वरना सब क्या बोलेंगे कि कैसे पागल बना के रखती है आशवी को. अभी नहा के आई है. अरे इसका बाल मैंने बांधा है नहाने के बाद अच्छे से कंघी करके. फिर देखो विद इन एन आवर हालत.
सो गाइस अभी मैं वीडियोस बनाने के लिए बैठी हूँ, फिल्म करने के लिए, एंड आई वाज लाइक ठीक है मैं थोड़ा सा आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज गेटिंग शॉट बाय माय कैमरा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैं कैमरा के सामने बैठी हूँ एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू फिल्म माय वीडियोस। सो अभी ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया, हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसी मतलब होता है ना जब आपके फ्रेंड्स प्रेग्नेंट होते हैं तो आप ऐसे डिस्कशंस करते हो, बहन ये कैसे किया था, वो कैसे किया था। एंड देन शी टोल्ड मी दैट शी इज़ वेरी मच स्केर्ड बिकॉज उसका ड्यू डेट सामने आ रहा है एंड शी इज स्केर्ड अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग एंड सी सेक्शन एंड ऑल दोस स्टफ। तो मैं उसको बता रही थी कि देखो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होता है सी सेक्शन का एंड ब्रेस्ट फीडिंग का। तो बेसिकली आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस विथ माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंड मैंने पहले भी अपने चैनल पे ये शेयर किया हुआ है। एंड इट्स नॉट समथिंग दैट जनरली यू नो पीपल एक्सपेक्ट कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अ लॉट ऑफ टाइम दैट डजंट हैपन एंड फॉर मी ऑल्सो दैट डिड नॉट हैपन। बेटी जब पैदा हुई, ब्रेस्ट फीडिंग का रिलेशनशिप लैच नहीं हो पाया, वो लैच नहीं कर पाई, शी वॉज इन द NICU, मेडिकल रीजंस था जन्म होने के बाद। इफ यू गाइज हैव वॉच्ड माई डिलीवरी व्लॉग्स एंड ऑल माई प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस, यू नो कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाई थी। एंड उस टाइम पे एक ही सेवियर था उसकी लाइफ को उस समय बचा के रखने के लिए, उसको रखने के लिए सब कुछ सही, दैट वाज फॉर्मूला मिल्क। जब आश्वी पैदा हुई थी, वह एक न्यू मॉम बनी। एक तो सी सेक्शन के बाद जल्दी से मिल्क नहीं आता है फर्स्ट थिंग, तो एनी विच वेज द डॉक्टर गिव फॉर्मूला। फिर जब मिल्क थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो NICU में थी तो डे 1 से वो कभी हो ही नहीं पाया, वो तो होता है ना बच्चे का लैचिंग हो नहीं पाया, मतलब रिलेशनशिप। घर आई, मैंने फीड कराना स्टार्ट किया बट नहीं हो पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ मिल्क, शी वॉज नॉट एबल टू पुल द मिल्क एंड जिसकी वजह से उसका वेट रैपिडली ड्रॉप होने लग गया, उसका हेल्थ डाउन चला गया काफ़ी ज़्यादा। तब डॉक्टर ने मेरे को बोला कि सी यू आर ट्राइंग टू ब्रेस्ट फीड, कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। बट ऐसा भी नहीं है ना कि अगर आप एनफ ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने बेबी को भूखा रखोगे, राइट? यू हैव टू गिव समथिंग टू योर बेबी टू फिल द स्टमक एंड उसका ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो यू हैव टू गिव फॉर्मूला अलॉन्ग विथ योर ब्रेस्ट मिल्क। कई सारे केसेस में मेरे साथ आगे तो ये हुआ कि आफ्टर अ मंथ आई वॉज कम्प्लीटली ऑफ, मतलब एंड कम्प्लीटली आश्वी वॉज ऑन फॉर्मूला मिल्क। आश्वी इज अ फॉर्मूला बेबी। बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट होता है अपने दिमाग में कि फॉर्मूला को लेके कि फॉर्मूला देना सही है कि नहीं। सो मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के फॉर्मूला ट्राई किए एंड दिस वन फॉर्मूला रियली वर्कड वेल फॉर आश्वी। आश्वी इज 3 years old नाउ, बट जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, आई नीड मिल्क दैट इज यू नो ईजी टू कैरी, सो आई डू कैरी दिस इवन नाउ एंड दिस इज द एप्टामिल गोल्ड फॉर्मूला मिल्क। बहुत अच्छा इसने आश्वी के लिए काम किया है। इसको कंज्यूम करने के बाद आश्वी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मेरे घर में हमेशा ये एक पैक पड़ा रहता है, रखा रहता है, बिकॉज कभी भी हम निकल रहे हैं घर से, कभी बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आई मेक श्योर दैट आई ट्रैवल विद द मिल्क, विद दिस फॉर्मूला मिल्क। उसका ग्रोथ एकदम नॉर्मल रहा, इनफैक्ट उसका वेट काफ़ी अच्छा रहता था जब वो छोटी थी। डॉक्टर्स यूज्ड टू से कि यार इसका वेट एकदम परफेक्ट है, सब कुछ, ग्रोथ उसका हमेशा नॉर्मल रहा। यू गाइज हैव सीन इट, ऐसा कभी लगा ही नहीं ना कि शी इज़ नॉट अ ब्रेस्ट फेड बेबी, इवन शी वॉज वेरी वेरी हेल्दी, उसका इम्यूनिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपको भी ऐसा कुछ इशू होता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क इनफ नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट मिल्क इज लिक्विड गोल्ड, बट कई सारी मदर्स मेरे जैसी होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोवाइड कर पाती अपने बच्चे के लिए, बट आपको अपने बच्चे को अप एंड रनिंग रखने के लिए, उसको मतलब बड़ा करने के लिए, यू नीड यू नो समथिंग दैट यू कैन ट्रस्ट एज मच. So I think Aptamil Gold is something that you should definitely try, and this is my go-to formula milk whenever I think about a formula milk. आप इसको जाके ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन yes, do consult your pediatrician before you go ahead with any formula milk, क्योंकि आपके बेबी के बेस्ट नीड्स को आपके पीडियाट्रिशियन ही समझ सकते हैं, तो जरूर उनसे डिस्कस करें Aptamil Gold के बारे में. And yeah, that is it. Let's go and shoot. I'm also going to organize my jewelry after the shoot, so I'll quickly complete my shoot. I have to do a haul video, उसको quickly complete करती हूँ. I'll do my makeup now. It's too hot here in Gurgaon, and I'll then catch you guys in a while. हवा कौन कर रहा है? हवा उसके मुंह पे मत लगने दो, सर्दी हो जाएगी. कौन कर रहा है? हवा नीचे की तरफ कर दो. हवा मुंह पे नहीं लग रहा है, मेरे मुंह पे लग रहा है, वो साइड से. आशु कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आशु कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन बस स्कूल, तीनों एक साथ. शाम में कौन स्कूल जाता है? वो भी ट्रेन बस में. जब भी सब पूछता है ना कहाँ जा रही है, बोलती है ट्रेन बस स्कूल जा रहे हैं. अभी मैं जा रही हूँ, मेरे को वैक्सीनेशन लेना है जो मैंने आपको दिन में बताया था, और जाकर आश्वी को थोड़ा सा घुमा भी देंगे ट्रेन में. बहुत दिन से ट्रेन बोल रही है. एंड बस उसके बाद थोड़ा सा ATM जाना है और फिर वापस आ जाएंगे घर. और राज खांसते हुए, तो वो खांसी भी स्टार्ट हो गया, तो फिर कफ सिरप लेना शुरू करो. वहाँ राज है, यहाँ पे काउस कूड़ा खा रही हैं, तो राज एक काऊ को वहाँ पे भी दे दो. राज यहाँ पे भी है.
हम घर से फ्रूट्स लाए इनके लिए। खाइए माता जी, खाइए खाइए। डॉक्टर कहीं निकल गए थे, जस्ट मैं पहुंची और तभी वो कहीं 10-15 मिनट्स के लिए गए हैं। तो आई कम बैक आफ्टर 10-15 मिनट्स एंड तब तक के लिए मैं जा रही हूँ आशी को थोड़ा ट्रेन में पहले घुमा देती हूँ। 5 little monkeys jumping on the bed. No, monkeys. चलो। Guys, I got my vaccine done. Vaccination's done. दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। गाइज मैं फेस मास्क लगा के बैठी हूँ क्योंकि आपको पता है दिन में मेरा स्किन ऐसे जल सा गया था, तो मैंने क्ले वाला फेस मास्क लगाया है स्किन को काम डाउन करने के लिए। एंड इससे मेरे को थोड़ा बेटर तो फील हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा से फील हो रहा है। और मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपना ज्वेलरी का सारा बास्केट, ज्वेलरी का सारा रैक, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने देखा भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। और मेरा स्टूडियो हमेशा मेस में होता है, तो इग्नोर दैट। ऑर्गेनाइज हो गया है। दिस इज ऑल माई इंडियन ईयरिंग्स। ये मेरे कुछ सेट है जो कभी ऐसे शूट वूट में जरूरत पड़ता है तो आई यूज। ये सारे मेरे ईयरिंग्स है वेस्टर्न वाले। देन दीज आर माई वेस्टर्न नेकलेसेस। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे रैंडम स्टफ, कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें। दिस इज समथिंग आई लव द मोस्ट। ये मेरा सारा एंटी टार्निश ज्वेलरी का कलेक्शन है। मोस्टली आई बाई फ्रॉम मीशो और कुछ मैं बॉम्बे से लेकर आई थी। एंड देन देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी। So guys, I did my shoot woot हो गया, everything is done. I have got lots of pimples on my face. That is all about today's vlog guys. कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताना। I just clean this space up also। यहाँ पे काफी सारा ट्राइपॉड वगैरह था जिसकी वजह से मैं कभी ऐसे कैमरा में बात नहीं कर पाती थी, मतलब मिरर में। So I just clean this space up and yeah, that is all about today's vlog। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट vlog में। I love you all so much। Let me know in the comment section below आपको vlogs कैसे लगते हैं। I love to do them for you and yeah, take care, bye bye, good night।